Dear students, welcome back to my channel Librarians World। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको यूनिट 3 के बारे में समझाया था। तो आज उसमें मैंने प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया था और अब हम प्रोटोकॉल से नेटवर्किंग की बात करते हैं। इंटरनेट क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आज के युग में उपयोगकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक संचार की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। लोगों के परस्पर सूचना के संचार के लिए तकनीकी की आवश्यकता होती है, जो टेक्नोलॉजी उसकी आवश्यकता है। एक अच्छी सूचना संचार पद्धति प्रत्येक संस्थान के लिए आवश्यक है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो या कोई गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो और अदरवाइज और भी कोई ऑर्गेनाइजेशंस हो। सब में एक अच्छी जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का जो टेक्नोलॉजी है, सबकी उसकी ज़रूरत है। एक जिसको बोलते हैं कि बेस्ट से बेस्ट जो है टेक्नोलॉजी हर व्यक्ति, हर इंस्टीट्यूट, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है। संस्थाएं जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सूचना की प्रक्रिया के लिए परस्पर जुड़े हुए कंप्यूटर पर निर्भर रहती है और इलेक्ट्रॉनिकी की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना प्रेषित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? दूर संचार कहते हैं। एक से अधिक कंप्यूटर और विविध प्रकार के टर्मिनलों के बीच आंकड़ों को भेजना या प्राप्त करना डेटा संचार कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं ताकि हम उनके बीच डेटा तथा इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान कर सकें। कंप्यूटर नेटवर्क में दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में एक ऐसा सामंजस्य होता है जिसके द्वारा वे आपस में डेटा व इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े कंप्यूटरों का एक समूह है जो एक दूसरे से संचार स्थापित करने तथा सूचनाओं संसाधनों को साझा करने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क डिफरेंट प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क डिफरेंट प्रकार के कंप्यूटर तथा डिवाइसेस का कलेक्शन होता है जो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा कनेक्टेड होते हैं और ये डिफरेंट कंप्यूटर तथा डिवाइसेस आपस में डेटा का आदान प्रदान करते हैं और रिसोर्सेज की आपस में शेयरिंग करते हैं। जो रिसोर्सेज हैं आपके पास, उनकी शेयरिंग भी करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के निर्माण की शुरुआत अगर हम बात करते हैं तो 1969 में हुई थी तथा इससे पहले 1960 में यूनाइटेड स्टेट की एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स के सुरक्षा विभाग के लिए एक नेटवर्क बना गया था। अगर हम बोलें कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी तो ये ARPA एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने इसको यूनाइटेड स्टेट में सुरक्षा विभाग के लिए एक नेटवर्क बनाया था जिसे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क एप्रानेट नाम दिया गया। इसको एप्रानेट बोला जाता था। यह दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क था। तो इस तरह से इसकी नेटवर्किंग के क्या पर्पज़ हैं, क्या उद्देश्य हैं? इसके पर्पज़ हैं नेटवर्क की आवश्यकता या नेटवर्क के जो लाभ हैं वो हैं फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन, आपकी सूचना को फैसिलिटेट करना। नेटवर्क के द्वारा दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स या अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बीच डेटा या सूचना का आदान प्रदान किया जा सकता है। शेयरिंग हार्डवेयर, नेटवर्क के द्वारा किसी भी हार्डवेयर डिवाइस जो नेटवर्क में कनेक्ट हो
को शेयरिंग कर सकते हैं। इसको को शेयर्ड नेटवर्क प्रिंटर की सहायता डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आपने किसी अपने सिस्टम को शेयर कर रखा है, दूसरे वाले अपने आपस में अगर शेयर्ड कंप्यूटर हैं तो आप एक ही प्रिंटर से किसी भी कंप्यूटर से आप प्रिंट दे सकते हैं अपने प्रिंटर पे। तो इस तरह से आप शेयरिंग फाइल्स, डेटा एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा किसी भी कंप्यूटर जो कि उस नेटवर्क से जुड़ा हो को उसकी फाइल, उसमें रखा हुआ डाटा, इंफॉर्मेशन, उसको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है। उसी के अलावा हम शेयरिंग रिसोर्सेस, शेयरिंग सॉफ्टवेयर, नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की आपस में शेयरिंग की जा सकती है। इंफॉर्मेशन प्रिजर्वेशन का अर्थ है सेफ। अगर आपने इंफॉर्मेशन अपने सिस्टम में रखी है तो कई बार क्या होता है, करप्ट होने के चांस होते हैं, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। ठीक है। इसको नेटवर्क द्वारा एक कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को दूसरे कंप्यूटर पर शेयर करके सुरक्षित रख सकते हैं। अगर एक कंप्यूटर ख़राब भी हो जाता है तो तब भी इसकी इंफॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर पर आपको सुरक्षित मिल जाएगी। सिक्योरिटी एक और इसका खास उपयोग है, खास इसकी फ़ायदा है इससे कि नेटवर्क के द्वारा केवल सिलेक्टेड यूजर्स को ही अलाउ करके हम नेटवर्क सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। स्पीड अप, इसकी स्पीड बढ़ाना। तो क्योंकि नेटवर्क में एक से अधिक कंप्यूटर होते हैं अतः नेटवर्क में प्रत्येक वर्क स्पीडली जो आपका जो नेटवर्क है वो बहुत स्पीड से काम करता है। तो इस तरह से ये छोटा सा आपको एक लेक्चर था जिसको मैं सोच रहा था कि आपको बता दूं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये काम आएगा। आप इसको अच्छी तरह से समझ करके फिर आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।